not focus on your strengths when you are learning English or any language in fact. हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, लेकिन आपका फोकस उन पर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ उनकी स्ट्रेंथ है तो वो ज़्यादा आसानी से ऑब्वियसली उसे कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा आसान है, ये कर लेते हैं। लेकिन और कभी टाइम कम है, हमेशा मोटिवेशन भी फील नहीं होती सीखने की, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होता है कि चलो जो चीज़ आसान लगती है वो कर ली तो कुछ तो काम हो गया एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वो कैब स्ट्रेंथ है, आप वो कैब इजीली नहीं सीख लेते हैं, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना कि वर्ड्स को आपको किस ऑर्डर में अरेंज करना है टू मेक अ ग्रामेटिकली साउंड सेंटेंस, इसमें आप स्ट्रगल करते हैं, तो आप सोचेंगे कि चलो मैं नई नई वो कैब सीख लूँ, फिलहाल तो इस पर फोकस कर लूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर बाद के लिए रखता हूँ या रखती हूँ। या आप सोचें कि अगर आप स्किल्स कि ओवरऑल स्किल्स की बात करें तो आप सोचें मुझे स्पीकिंग में बहुत कॉन्शियस फील होता है, उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो चलो रीडिंग कर लूँ। रीडिंग भी तो अच्छी एक्टिविटी है, डेफिनेटली रीडिंग अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन अगर आपको अपनी लैंग्वेज जर्नी में वैसे ग्रोथ चाहिए जैसी आपकी होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल लर्निंग अगर आपको चाहिए, तो आपको सारे एस्पेक्ट्स पे और सारे स्किल्स पे फोकस करना है। अगर आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे तो जो चीज़ों में आप वैसे भी वीक हैं या जो चीज़ें आपकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी दूसरे स्किल्स या एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें और थोड़ा आपको लगेगा कि आप पीछे हो रहे हैं, क्योंकि आप उसमें उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे जैसे आइडियली आपको करना चाहिए। आपको जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनकी चिंता करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वो कैब में ही अच्छे हैं, तो आप जब रीडिंग करेंगे या जब बात करेंगे या कोई नया ग्रामर का टॉपिक सीख रहे हैं, आप अपने आप ही नए नए वर्ड सीख के उनको रिटेन करते जाएंगे। ठीक है? या ऐसे ही कोई, जैसे अगर आप सुन के अच्छा आपको लगता है सीखते हैं, ठीक है, तो आपको स्पेशली बैठ के लिसनिंग करने की या लिसनिंग पे अपना टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वैसे भी ऑटोमेटिकली कर लेंगे बिकॉज यू आर गुड एट इट। तो आपको जो चीज़ नहीं आती, जो टफ लगती है, उस चीज़ पर आपको अपना ध्यान लगाना चाहिए, अपना फोकस उस पर रखना चाहिए, उससे जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी तरह से सीखने के लिए आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो आप बजाय अपनी स्ट्रेंथ्स के उनकी चिंता मत करिए, आप उस पर फोकस रखिए जो चीज़ें आपको ट्रबल देती हैं या आपको उतनी आसान नहीं लगती। ठीक है? और इंग्लिश के टॉपिक्स अगर आप सीखना चाहें या संस्कृत के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ की भी वीडियोस हैं। और अगर आपको ये टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।